Hello students, I am Tapan sir, your physics teacher. Dear students, लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद चार्जेस की कूलम्स लॉ पढ़ा और कूलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल भी किया था कि हम लोग कैसे किसी चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा पढ़ा था बच्चों आज हम 12th का एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो कंसेप्ट के क्वेश्चंस, उसके बेस्ड पर जो क्वेश्चंस है वो NTSC में आते हैं, इसीलिए अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और वो इम्पोर्टेंट भी है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको 12th में पढ़ना है, बट एक बेसिक कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि अगर कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओ। इतना तो मैं आपको कैपेबल बना दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, सो बच्चों कल वैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, बट मैं आज वापस पढ़ा देता हूँ ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको डिटेल में और समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, इस रूम में, एक रूम में हूँ मैं और मैं लेक्चर ले रहा हूँ। क्या मेरा लेक्चर कोई बाहर वाला सुन पा रहा होगा इजीली? नहीं सुन पा रहा होगा, ठीक है ना। तो क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि वो इस रूम में नहीं है, ठीक है ना बच्चों, वो इस रूम में नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करना चाहूंगा। बच्चों मैंने पहली एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों मैं एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता हूं, ठीक है ना। बच्चों मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है प्लस Q, ठीक है। अब बच्चों मैं एक दूसरा चार्ज, पता नहीं कहां पर है वो अभी, ठीक है, एक दूसरा चार्ज सपोज करो कि कहीं पर भी हो सकता है, मैं यहां पर ले लेता हूं अभी। ये पहला चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज है जिसे मैं नाम दे देता हूं Q0। ओके, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। ओके, अभी बच्चों क्या हो रहा है पता है? ये टेस्ट चार्ज है, इसे मैं नाम दे देता हूं टेस्ट चार्ज। ओके, तो इस चार्ज को, अच्छा बच्चों ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ना, जिसे हमने Q0 नाम दिया है, वो भी टेस्ट चार्ज है। जब इस टेस्ट चार्ज को प्लस Q वाले चार्ज के पास लाता हूं ना बच्चों, जब इस टेस्ट चार्ज को प्लस Q वाले चार्ज के पास लाता हूं, वो क्या करता है? रिपेल होता है। क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। ओके, मतलब कि जैसे ही इस चार्ज को इस चार्ज के पास लाता हूं, वो दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। बट ये क्यों हुआ? इस प्लस Q को इस चार्ज के पास लाया तभी हुआ। तो ऐसी तो क्या चीज है जिसकी वजह से इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब कि दूर जा रहा है। ऐसा तो क्या है बच्चों? तो कोई भी एक चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है बच्चों। क्या क्रिएट करता है? फील्ड। मैं दूसरी पेन से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये आपका चार्ज है प्लस Q, वो अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एक फील्ड क्रिएट करता है। अगर उस फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो वो उस पर कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मुझे बताओ ये कौन सा टाइप है? सेम टाइप ही है, ये भी पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज जो हमने लिया है वो भी पॉजिटिव है। तो वो कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये जो फील्ड, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज था, जब भी इस फील्ड के अंदर जाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो स्पेस है ना बच्चों, इस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक फील्ड है, ये इतना पोर्शन है जहां पर कोई और आएगा ना तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स
it is depends on the it will depend on the test charge, either it is positive or negative, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड है ना इसे हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैंने आपको बताया मैं एक रूम में हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज इस रूम में आ रही है, बट अगर कोई बाहर से आता है, ओके, कोई और पर्सन बाहर से आता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, तो वो बाहर चला जाएगा। तो क्यों? इस स्पेस को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं बच्चों। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी आएगा वो दूर चला जाएगा, वो समझ जाएगा यहाँ लेक्चर चल रहा है, मैं दूर चला जाता हूं। ठीक है ना बच्चों? तो सेम कंसेप्ट, किसी चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक स्पेस प्रोड्यूस होती है। उस स्पेस में अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है, ओके, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? अच्छा, टेस्ट चार्ज कौन सा है? वो भी पॉजिटिव है, पर उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, मतलब कि दूर जाएगा। तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इंटेंसिटी जिसे हम तीव्रता भी कहते हैं, कितना तीव्र है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो अगर हमें जानना है तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ना होगा। हम कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो वापिस में एक प्लस क्यू चार्ज है, ओके, एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस फील्ड में कोई भी आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज करो बच्चों कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज आ रहा है। टेस्ट चार्ज को मैं ब्लू पेन से इंडिकेट कर देता हूं, सॉरी ये भी ब्लैक ही है, ब्लू है ब्लैक। चलो, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 आया हुआ है, ओके, तो प्लस Q चार्ज से Q0 चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R जितना है। कितना है बच्चों? R जितना है। तो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो प्लस क्यू और टेस्ट चार्ज Q0, ये है हमारा टेस्ट चार्ज, ये प्लस क्यू है और ये हमारा है टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, ये हमें पता है, ओके, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहां पर E लिख देता हूं। E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है बच्चों, देखो मुझे करना क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ओके, फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। फोर्स कितना लग रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे? Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 का मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही होगा, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। इस फॉर्मूला से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सपोज ये पॉइंट है ना,
तो ये वाले पॉइंट और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। ओके, आप इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड आउट कर लो, और इस चार्ज का सपोज करो कि ये Q00 है, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, डिवाइड कर दो, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो पता चल जाएगी। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोस्ट टाइम की, ये नोट डाउन करना है। बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। बच्चों ये ध्यान रखना है, और ये आपका जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है। कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, न्यूटन कूलम रेज़ टू -1। ठीक है बच्चों, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज कर लो, F/Q0 कर लो, आपको क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस रिलेशन से बच्चों मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं। किसी भी पॉइंट चार्ज पर, ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इतना समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों कोई एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो ये वाला हमारा जो Q0 है ना, ये वाला समझो कि एक पॉइंट चार्ज है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें मिल गया F/Q0, पर हम इसे और पॉइंट चार्ज अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत ही इजी है, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। देखो फॉर्मूला क्या है? E is equal to F/Q0। E is equal to स्टूडेंट्स क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों? E is equal to F/Q0। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? कूलम्स लॉ अप्लाई करो, K Q0/r²। कूलम्स लॉ बताया था लास्ट लेक्चर में। तो F की वैल्यू मैं लिखता हूं K Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना है? R, तो वो r² हो जाएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो हमारा ये फॉर्मूला हो गया F का। ओके, बट अपॉन में Q0 तो है ही, अपॉन Q0, तो ये दोनों डिनोमिनेटर में ही है। सो K Q0 अपॉन Q0 r²। बच्चों Q0 कैंसल, सो फॉर्मूला क्या होगा? KQ अपॉन r²। So electric field intensity due to point charge is given by K into Q upon r²। K into Q upon r²। मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखो बच्चों। KQ upon r², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू KQ upon r²। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q0। ओके, न्यूटन पर कूलम इज SI यूनिट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो KQ Q0 अपॉन r² अपॉन Q0, सो वो क्या हो जाएगा? KQ अपॉन r²। ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अब हम इस चीज पर से एक ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, E इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। तो मैं वापस यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि आपको मैं कंसेप्ट बता सकूं। तो समझो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मिनट, ओके बच्चों, ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो किसी चार्ज की वजह से ये है एक चार्ज Q। ओके बच्चों, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? KQ अपॉन r²। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। बच्चों अगर
कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है बट बहुत ही पास में है। देखो ये डिस्टेंस कितना कम है। अगर कोई टेस्ट चार्ज, ये हमारा क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी चार्ज के एकदम, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड के एकदम पास में है, डिस्टेंस कैसा है, एकदम कम है, तो जब भी डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी वेरी हाई। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं यहां पर लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है ना, अगर मेरे पास में आकर कोई खड़ा रहता है और ये लेक्चर सुनता है तो उसे इंटेंसिटी कैसी लगेगी मेरे लेक्चर की, हाई लगेगी, क्योंकि वो पास में है, पास में है तो इंटेंसिटी हाई लगेगी। बट यही लेक्चर वो किसी कोने में जाके सुन रहा है तो इंटेंसिटी लो, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो सेम सिमिलरली बच्चों, अगर कोई चार्ज यहां पर है तो डिस्टेंस कैसा हो गया, अभी बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उस पॉइंट पर, क्योंकि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है बच्चों। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, बराबर है बच्चों, सिंपल है ना बच्चों यार। देखो अगर इस रूम से ही कोई बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं है, सबसे पहली बात तो, ओके। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये 3 कंसेप्ट आज हमें पढ़ने थे, आपको समझ में आया होगा। उसके बेस पर आज हम न्यूमेरिकल भी करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। आप इतना नोट डाउन कर लो खास। बच्चों मैं क्वेश्चन लिखता हूं बहुत ही इजी है, आपको लिखना है वो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच, what is the magnitude of point charge, what is the magnitude of point charge due to which electric field 30 centimeter away has the magnitude 2 Newton per Coulomb, has the magnitude 2 Newton per Coulomb. Okay, what is the magnitude of point charge due to which electric field 30 centimeter away has the magnitude 2 Newton per Coulomb? बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है बच्चों, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। ट्राई करो, डेटा बनाओ आप एक, चलो 2 मिनट डेटा बनाओ, मैं इंक भर लेता हूँ मार्कर में, ठीक है। आप डेटा बनाओ, ठीक है। यही फॉर्मूला का यूज करना है, KQ/R²। क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से और डेटा बनाने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है। देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब कि हमें सबसे पहले तो Q फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज हमारे पास, देखो डिस्टेंस भी दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ओके, क्योंकि वो न्यूटन पर कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन। चलो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब कि हमें सबसे पहले तो Q क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। चलो कितना अवे है 30 सेंटीमीटर, सो R इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऐसा यूनिट कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा। 30 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है।
मैग्नीट्यूड कितना है, E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम। यार एकदम सिंपल है बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Q को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या हो जाएगा E R स्क्वायर अपॉन K। चलो K की वैल्यू कितनी होती है, कल ही बताई थी, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू 9। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये सिखाया था बच्चों कल ही। चलो E की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू कितनी है 0.3, तो 0.3 स्क्वायर, सो 0.3 इंटू 0.3 लिख सकता हूं अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू 9, तो 2 इंटू अपॉन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 3 अपॉन 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू 9 इंटू 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 मीन्स 100। ठीक है, सो देखो 3 3 जा 9 कैंसल, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 10 रेज टू 11, क्योंकि ये 10 रेज टू 2 हो जाएगा, सो 10 रेज टू 9 इंटू 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 11, इस 11 को न्यूमरेटर में ले जाता हूं 10 रेज टू 11 को, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 कूलम। ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। आंसर आ चुका है, डन, आवर आंसर इज राइट। ओके, सो Q इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 रेज टू माइनस 11 कूलम इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, ये लिख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 कूलम इज द राइट आंसर। लिख लो बच्चों, कॉपी कर लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं बच्चों। ओके, वो आपको करना है। एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया मैं जो दे रहा हूं अभी, तो समझो कि आप ट्रैक पर आ रहे हो। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो है हमारा हार्डवर्क। हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। अगर नहीं भी आता है तो मुझे कॉल करना, मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो ये मिटा देता हूं सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के लिए। क्वेश्चन लिख देते हैं, चलो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी पुट ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर, द नंबर ऑफ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to be put on a spherical conductor of radius 0.1 meter, on a spherical conductor of radius 0.1 meter, 0.1 meter, to produce an electric field of to produce an electric field of 0.036 Newton per coulomb, 0.036 Newton per coulomb just above its surface is, just above its surface is, मैं ऑप्शन भी दूंगा A, B, C एंड D। चलो ऑप्शन क्या क्या है, चलो 2.7 इंटू 10 रेज टू 5, 2.6, 2.7, 2.6, 2.5, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू 5। बच्चों चार में से एक आंसर है, आपको ये प्रूफ करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, पर ध्यान से करोगे तो इजी लगेगा। ठीक है,
ओके, तो बच्चों आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, हम उसे स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ऐसा यूनिट खास ध्यान रखना है, फॉर्मूला खास ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ये एक होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों, अगर आंसर आ जाए तो आप उसे ग्रुप में भी लिख सकते हो, फोटो खींच के आप फोटो डाल देना ग्रुप में, ताकि मुझे पता लगे कि आपने सही से किया है या नहीं किया है। ठीक है, ओके बच्चों, तो बच्चों हार्ड वर्क करना। ठीक है, मैं मेरी ओर से जितना हार्ड वर्क हो सके मैं करूँगा, बस आपका भी हार्ड वर्क, हम दोनों का हार्ड वर्क जब साथ में वर्क करेगा तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा बच्चों। ओके, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बजेगी, यहाँ से मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ से आप बजाओ बच्चों, और हम बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास जारी रखेंगे। ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डोंट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ओके बच्चों, थैंक यू।